आज जगत गुरु शंकराचार्य से, इन्हीं नागाओं से, राजाओं महाराजाओं से, अंग्रेजों से और मुसलमानों से, सभी से युद्ध करा है। तो फिर वजह क्या हो सकता? परमात्मा को पाना और परमात्मा से पाके उसी चीज़ को जो है संगत में जनताओं में बांटना। और हम लोगों को 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर पर जगह मिली हुई है, वो परेशानी है। ना तो प्रशासन ने हम लोगों को साधन उपलब्ध कराया कि भाई साया स्नान वाले दिन जो है संतों को लाने के लिए या कोई चीज़ ऐसी, तो साधन इसका। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ जब आप आएंगे तो आपको तमाम काफी सारे साधु संत मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, महामंडलेश्वर मिलेंगे, शंकराचार्य मिलेंगे। वो लोग मिलेंगे जिन्हें आप अपनी पूरी जिंदगी में शायद इतने एक साथ नहीं देख पाओगे। वो आपको एक जगह पर इस एक महीने के धार्मिक आयोजन में मिल जाएंगे। सारे साधु संत यहाँ जब आप घूमोगे तो मिलेंगे ही। अपने अपने तरीके का उनका हठ योग है, अपने अपने तरीके की तपस्या है, अपनी तरीके की साधना है, अपने अपने हिसाब से यज्ञ है, लेकिन सबका उद्देश्य सिर्फ एक, सनातन की रक्षा। एक महाराज जी हमारे साथ हैं। आप जब महाराज जी को देखोगे तो सिर के ऊपर इतना वजन, और ये वजन नहीं कहेंगे, ये एक शिव की जो सबसे बड़ी साधना रुद्राक्ष है वो महाराज जी उसको धारण किए हुए हैं। और ये 1.25 लाख रुद्राक्ष बताए जाते हैं जिसको महाराज जी हमेशा धारण किए रहते हैं। महाराज जी से बात करेंगे उनके इस तपस्या साधना जो कर रहे हैं उसको लेकर के, और फिर साधु संतों में जो चर्चा है उसको लेकर बात करेंगे। महाराज जी अपना परिचय उसके लिए। मेरा नाम गीतानंद गिरी, नागा बाबा, श्री शंभु पंडित नाम आह्वान अखाड़े का एक छोटा सा साधु। तो महाराज जी ये 1.25 लाख रुद्राक्ष बताए जाते हैं, इसकी एक कोई वजह, इसकी कुछ तो कारण होगा? देखो, वजह कुछ नहीं होती है। साधुओं का काम, संतों का काम, महापुरुषों का काम, मकसद होते हैं। वो मकसद हैं सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र, देश कल्याण के लिए। एक भगवान की तपस्या करता है और भगवान को प्रसन्न करके, और उसी को जो है सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए जो है देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए इस्तेमाल। तो महाराज जी इसका लगभग कितना वजन होगा? कुछ 45 kg। 1.25 लाख का मेरा संकल्प था। अर्ध कुंभ में मैंने यहाँ से संकल्प लिया था। आज महाकुंभ आ गया है, 6 साल हो चुके हैं, और 1.25 लाख से 2.25 लाख रुद्राक्ष इस टाइम पर हो चुके हैं। 1.25 लाख से ये 2.25 लाख है अभी, मतलब मैं गलत बोल गया, 2.25 लाख बोलना था। 2.25 लाख रुद्राक्ष है। मेरा संकल्प 1.25 लाख से ही है। संकल्प जो होता है, संकल्प होता है, वो चीज़ मानी जाती है। 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले के नाम से मेरे को जानते हैं, और मेरा 1.25 लाख का संकल्प था। 2.25 लाख रुद्राक्ष से हो चुका। अभी तक महाराज जी कितने बार कुंभ आपने अटेंड किए हैं? कितने कुंभ अभी तक आप सम्मिलित हुए हैं? कुंभ हमारे कम से कम ये 13-14 कुंभ हो चुके हैं। सन 98 से हम कुंभ कर रहे हैं जी। और पिछले अर्ध कुंभ में आपने संकल्प लिया? मैंने यहीं से प्रयागराज से जो है संकल्प लिया था। महाराज जी कुछ वजह, मतलब खास वजह आपने संकल्प क्यों लिया? संकल्प की कहते हैं ना एक वजह है। देखो, नहीं वजह नहीं होते हैं ये चीज़ें। वजह का कारण कोई ऐसी चीज़ नहीं। साधु जब बने, घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, तो फिर वजह क्या हो सकता? परमात्मा को पाना और परमात्मा से पाके उसी चीज़ को जो है संगत में जनताओं में बांटना, ये हमारा मकसद होता है। महाराज जी अभी स्नान वगैरह आपके हुए? 2 मैं की तैयारी? हाँ, दूसरे की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हम मौजूद हैं और नया जिला भी बन गया है। और महाराज जी ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन भी है, और इस दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का जो शिल्पकार है, जो इसका कर्ता धर्ता रचयिता है, जिसके दिमाग की बूझ है ये कैसे हो, वो भी एक साधु महात्मा ही है। भगवा वस्त्र में रहता है, पोपिन पहन के। तो वो व्यवस्था आपको ठीक लग रही है? देखो, योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारा दूसरा कुंभ है। इससे पहले अर्ध कुंभ में? बिल्कुल, अर्ध कुंभ में उनके नेतृत्व में ये दूसरा कुंभ है, योगी जी के नेतृत्व में। ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं और आती रहेंगी, क्योंकि एक तो गंगा जी का जल सुखाने में समय लग गया। दूसरी बात, समस्या ये है
जो हम लोगों को साधु संतों को टाइम कम मिला, कुछ समस्या है, कुछ यहाँ के प्रशासन भी जो है इतना इनके बारे जितना परेशान हम लोग कभी नहीं हुए थे। इनके बार प्रशासन जो यहाँ के मेले अधिकारी है, ये जो मेले का उनको गाइड नहीं हुआ, एक जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण बहुत परेशान बहुत आ रहे हैं। श्रद्धालु हैं। हमारा एक मकसद है, जो अखाड़ों को जगह दी जाती है, अखाड़ों को जगह देने के बाद जो नागा फोर्स जो फौज होती है हम लोगों की, वो जगह हम लोगों को यहाँ देनी चाहिए थी, जो आधा किलोमीटर और हम लोगों को 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर पर जगह मिली हुई है। वो परेशानी है। अब साया स्नान के अंदर, साया स्नान के ऊपर आने में बहुत परेशानी हो रही। किसी के पास साधन है या किसी के पास साधन नहीं है। ना तो प्रशासन ने हम लोगों को साधन उपलब्ध कराया कि भाई साया स्नान वाले दिन जो है संतों को लाने के लिए या कोई चीज़ ऐसी, तो साधन इसका जो यहाँ का मेला अधिकारी है यह बहुत ज़्यादा ढीला है। योगी जी की और मोदी जी की कमी से नहीं हो रहा है, ये यहाँ का जो प्रशासन है इनकी थोड़ी सी कमी है। और जो जगह हम लोगों को इतना दूर दिया गया उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान है, त्रास हैं, साधु लोग क्रोधित भी हैं। महाराज जी, जैसे मैं देख रहा हूँ आपका 1.25 लाख का संकल्प था और लगभग 2.25 लाख हो गए हैं, आपने 1 लाख और बढ़ा दिए। अब इससे बीच बीच में थोड़ा तकलीफ भी होती है। आप अभी सही कर रहे थे कैमरे में, मेरा ध्यान उधर ही जा रहा था आप जब नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं। ये तो दुख तकलीफ तो होते हैं। बिना रोए को माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो हम तो भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं और उसको एक जो है अपना हट के ऊपर हैं, तो ये चीज़ें दुख तकलीफें होते रहेंगे। दुख कितने साल से महाराज जी पिछले कुंभ में लिया था, यानी 6 साल हो गए? 6 साल हो गए। 6 साल ही हो गए। ठीक है, आप सारी जब सोते वगैरह हो गए तब इसको हटा देते हो? 12 घंटे के लिए हमारी तपस्या थी, मगर पब्लिक आने के कारण अभी हमने टाइम बढ़ा दिया है, क्योंकि इतने दूर दूर से लोग आते हैं तो त्रास हो जाते हैं। इसलिए हमने 10 बजे तक का समय 5 से 5 था, 12 घंटे की से 12 साल की तपस्या थी। एक महाराज जी लास्ट आखिरी सवाल होगा, अगर आप जवाब देना चाहो तो देना, नहीं तो क्योंकि साधु संतों और नागा साधुओं को खास तौर पर सोशल मीडिया पर बड़ी भ्रांतियां फैलती हैं कि नागा साधु जो होते हैं कुछ बिना कपड़ों के रहते हैं, कुछ कपड़ों में रहते हैं। जैसे आप लोग भी एक नागा साधु बताते हो अपने को कपड़ों में, तो ये अलग अलग तरह से लोग बड़ा बोलते हैं। देखो बेटा, नागा सन्यासी का नागा का मतलब क्या होता है? पहले बात तो अर्थ ये है। बिना वस्त्र का नागाओं का मतलब क्या है? वस्त्र पहन के नागाओं का जो मतलब है, एक हम सनातन धर्म के कारण हम लोगों को एक छूट होती है यहाँ नागाओं की कुंभ मेले में, ठीक है। बहन बेटी सबकी आती है। ये नागा हैं, नागा फोर्स हैं। नागा का मतलब होता है एक बच्चा समान, ठीक है ना। तो वो एक नागा बच्चे के समान होता है। और समझ को ये समझना चाहिए, नागा लोग जो हैं, नागा फोर्स जो है, ये आज से नहीं, शुरू से परंपरा है। नागाओं का मतलब ये है, क्योंकि नागा जो संत हैं उनको, साधुओं को जो है नागा अंतर्वस्त्र रहने का अधिकार है। मगर हम भी मान मर्यादा रखते हुए, सनातन धर्म की वो देखते हुए, बहन बेटियों का सब कुछ देखते हुए, इसलिए हम लोग कपड़ा पहने हुए। अब कपड़े हम भी पहने हुए हैं, मगर कपड़ा पहनने का हम लोगों का क्या है, जो हम लोगों का पद अधिकारी हैं, जो पोस्ट में पद हैं अभी हम लोगों के, वो लोग वहाँ कपड़ा पहन के रह सकते हैं। और जो नागा साधु हैं, नागा संन्यास आज नहीं, पुरानी परंपरा है। आज जगत गुरु शंकराचार्य से, इन्हीं नागाओं से, राजाओं महाराजाओं से, अंग्रेजों से और मुसलमानों से, सभी से युद्ध करा है। तो ये ऐसा नहीं, ये नागा लोग पहले क्या करते थे, रात को चलते थे और दिन में रुक जाते थे। ये चीज़ें ऐसी नहीं। नागा जो संप्रदाय, जो नागा संप्रदाय है, नागाओं को सूटेबल। जैसे अभी इतने सारे नागा साधु एक साथ फोर्स पूरी दिखती है, शाही स्नान के मौके पे तो बड़ी करोड़ों की संख्या, लाखों की संख्या में होते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं सब? देखो, नागा लोग जो हैं, कोई अपने आश्रमों में चले जाता है, कोई अपने जंगलों में चले जाता है, कोई कहीं अपना भजनों में मस्त रहते हैं। सभी आना जाना। महाराज जी, अगर कोई मिलना चाहे कुंभ के बाद तो कहाँ मिले? देखो, रमता जोगी बहता पानी, ठिकाना ना कोई, इनका कोई ठिकाना नहीं, क्या पता कहाँ होंगे। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी। 1.25 लाख संकल्प रुद्राक्ष का था, उसको धारण किया, पिछले अर्ध कुंभ में लिया, जो अब 2.25 लाख के आसपास हो गया है, यानी 1 लाख और बढ़ा दिया। तो अगले कुंभ तक महाराज जी और भी बढ़ सकता है ये? 11 के जी अगले तक और बढ़ा देंगे? हाँ, जो जाप कर रहे हैं ना, जाप वाले माला लास्ट में चढ़ाएंगे हम। तो ये और महाराज जी के बढ़ भी सकते हैं। नागा साधुओं को लेकर भी तमाम भ्रांतियां थी, जो महाराज जी ने क्लियर कर दी हैं।
देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।